रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग, अ लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 25वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 23वें और 24वें एपिसोड में हमने अभिनय कला के दो सूक्ष्म उपकरणों में मन जो उपकरण है उसकी तैयारी के लिए बात की थी, उसको अभिनयोन्मुख बनाने के लिए बात करी थी। अभिनयोन्मुख बनाने के लिए हम आजकल उपकरणों की पहले तैयारी की बात कर रहे हैं। तो मन से संबंधित क्या तैयारी होनी है? मन को अनुभूति परक बनाना, संवेदनशील बनाना, कल्पनाशील बनाना, और इन्हीं के विकास के लिए, इन्हीं को बहुत ही उत्तम अवस्था में लाने के लिए अनुभूति को, संवेदनशीलता को और कल्पनाशीलता को हमने क्या बात की थी? हमें सबसे मूल में जाना होगा। दरअसल इधर में लगभग अब तक जितनी भी बातें हुई हैं, मैंने मूल पर जाने पर जोर दिया है कि कोई भी हमें यात्रा शुरू करनी है, शिखर की ओर जाना है, तो हमें उस यात्रा का जो मर्म है, यात्रा का जो सार तत्व है, या उसके संसाधनों और साधनों का जो प्राथमिक स्वरूप है, वहाँ पहले पहुँचना होगा। वही हम लोग कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग भी वही कर रहे होंगे, या करने के बारे में कम से कम चिंतन मनन तो करेंगे ही करेंगे। तो हमने क्या बात करी थी? अगर हम अनुभूति परकता को, संवेदनशीलता को और कल्पनाशीलता को बढ़ाएं, ज़्यादा विकसित करें, तो मूल में जाने का क्या करना है? मूल में जाने का प्रयास करना है। तो मूल हमारा कहाँ पर है? हमने कहा जहाँ से चेतना शुरू होती है, यानी जहाँ जड़ से हम अलग होते हैं। तो हमने परसों, कल तो हमने विराम लिया था, आज हम एक दिन के विराम के बाद मिल रहे हैं। हमने अपनी चेतना की गहनतम अनुभूति की बात करी थी और उसके विकास के लिए, उसको व्यापक महसूस करने के लिए हमने क्या कहा था कि चेतना से भी पहले जो है सृष्टि है ना, हमारे होने से पहले भी तो सृष्टि है, और सृष्टि में निर्जीव और सजीव हैं। तो हम सजीव हैं, तो निर्जीव यानी सृष्टि में जो प्राकृतिक निर्जीव है, जहाँ से हमें जीवन की प्रेरणा मिलती है और आधार मिलता है, मैंने कहा था हमें सबसे पहले तो उससे जुड़ना है। जड़ और चेतन के बीच का जो तार है उससे जुड़ना है, तो हमारी जड़ मजबूत होगी। हम जमीन पकड़ेंगे तो हमारे काम की, हमारे जो कृतित्व का जो वृक्ष बनेगा, उसकी जड़ मजबूत होगी। तो हमारी जमीन जो है, जमीन की जो जड़ कहाँ जानी चाहिए? सृष्टि का जो सबसे मूलभूत तत्व है वो तो जड़ में भी है, चेतन में भी है। तो हमने क्या कहा था? जड़ से जुड़ा। जड़ प्रकृति में हमारे सामने विराट रूप में क्या है? धरती है, आकाश है, समंदर है, वनस्पति है, जंगल है, वायु है, अग्नि है, जल है ना? तो इनसे जरा तारुफ हो, इनसे जरा दिली लगाव हो, इनसे जरा एक रूपता का एहसास किया जाए, और इनके भीतर जो व्यापक तत्व है, जैसे मैंने धरती की धीरता, सहनशीलता की बात करी थी, पर्वत की अडिगता, अविचलता की बात करी थी, आकाश की अनंतता की बात करी थी, सागर की गहराई की बात करी थी, वनों की, वनस्पतियों की सजीवता, सरल सरसता की बात करी थी, आशान्विता की बात करी थी। तो वो भाव हमने अपने भीतर भरे, जिससे हमारा क्या होगा? अनुभूति का खजाना बहुत बड़ा होगा। क्योंकि जब तक अनुभूति नहीं होगी,
तो सृजन प्रारंभ होगा ही नहीं। अनुभूति कहाँ होगी? चेतन में होगी, जड़ में नहीं होगी। तो जड़ सृजन नहीं करेगा, चेतन ही सृजन करेगा, है ना। तो सबसे पहली बात अनुभूति, इस तरीके से अनुभूति पैदा हो सकती है, विकसित हो सकती है, उतनी व्यापकता का। और मैंने कहा था जिन्होंने यथार्थ में देखा वो कल्पना में करें, क्योंकि रचनाकार को तो कल्पना का बहुत सहारा लेना पड़ता है। निजी अनुभव और देखा गया, सुना गया, पढ़ा गया अनुभव ये बहुत कम होता है इस पूरी सृष्टि की तुलना में, लगभग नगण्य होता है। काम आता है, बहुत काम आता है, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता है। तो हमें क्या होता है? कल्पनाशील होना पड़ता है, इसलिए कल्पना की तो जरूरत है ही है। अच्छा, फिर मैं पीछे से बात करता हूँ अनुभूति की बात। अब अनुभूति की अभिवृद्धि कैसे और हो सकती है ना। मैंने कहा था जीवन के अनुभव, देखे सुने गए अनुभव से भी बात बनती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अनुभूति का जो प्राथमिक संसाधन हमारे क्या 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख है, आंखों से दृश्य मिलता है, कानों से ध्वनि मिलती है, नासिका से गंध मिलती है, जिह्वा से स्वाद मिलता है, त्वचा से स्पर्श मिलता है। तो हम जरा सा ताप की अनुभूति करें, जाड़ा, गर्मी, इनकी कल्पना में इनको महसूस करें, क्या कैसा होता है। और गर्मी पड़ती है तो कैसा होता है, मन में वो कल्पना करके अनुभूति में लाएं। या स्पर्श से, त्वचा से ये मिलता है, या फिर तीखापन, चुभन, कोमलता, अलग अलग टेक्सचर, स्पर्श से अलग अलग टेक्सचर्स का स्पर्श करने से अलग अलग अनुभूति होती है। कोमलता, कठोरता, जर्जरता, खुरदुरा, चिपचिपा, है ना। तो इससे भी हमारे क्या है, सेंसिटिविटी जागृत होती है। इसके कल्पना में ये अभ्यास किए जाते हैं। अब नासिका है, गंध मिलती, भांति भांति की गंध का एहसास करिए, उस प्रकार से मन में भाव पैदा करिए, इम्प्रोवाइज करिए, कल्पना में करिए। इसीलिए मैंने इन्हें कहा कि इसका ये मतलब नहीं कि आप जहाँ मतलब जो है बदबू का एहसास करने के लिए बदबू के ढेर पर चले जाएं, खुशबू का एहसास करने के लिए इत्र की दुकान पर चले जाएं, मिर्च की गंध का एहसास करने के लिए घर में मिर्च जला दें, ठीक है ना। ये नहीं, सच नहीं करना होता है, सच जैसा एहसास करना होता है। यही तो है रचनाकार की बात, है ना। तो तरह तरह गंध का, दृश्य का, अब आपने तमाम सुना पड़ा होगा 9 रस होते हैं, है ना। तो हम किसी से भी, दृश्य से भी, ध्वनि से भी, जिह्वा से भी और स्पर्श से भी, है ना, और नासिका से भी 9 रसों का एहसास कर सकते हैं। सब हर एक से सब नहीं हो सकते, फिर भी अलग अलग दृश्य की कल्पना करके अपने भीतर अलग अलग भाव पैदा किया जा सकता है कल्पनाशीलता में। इससे क्या होगा, अनुभूति हमारी जो है उर्वरक बनेगी, अनुभूति करने की सामर्थ्य में अभिवृद्धि होगी। जीवन में सच में अगर अनुभव करने चले जाएं, जितना 5 ज्ञानेंद्रिय से अनुभव होता है तो बहुत दिन लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। रचनाकार को कल्पना में करना होता है। मैं इसके लिए आपको कई उदाहरण दे चुका हूं, पेंटर्स के, चित्रकारों के, साहित्यकारों के। कितनी कल्पना है, कितनी कल्पना, यथार्थ जीवन से, उनके निजी अनुभव से, देखे सुने पढ़े गए अनुभव से, और उसके साथ कल्पनाशीलता के समावेश से उन्होंने रचना का अनंत संसार रचा है। तो अभिनेता को भी तो ये करना है। अब अभिनेता का चैलेंज ये है कि उसने रचना के लिए अपने पूरे शरीर को झोंक देना, अपने चारों आयामों को, सूक्ष्म स्थूल सबको झोंक देना। ये एक अलग चुनौती है। लेकिन मानसिक स्तर पर काम, मन के स्तर पर, मस्तिष्क के स्तर पर काम किसी का कम नहीं है। चित्रकार का, साहित्यकार का अद्भुत काम है, बहुत विलक्षण काम है। तो कैसे होता है वो, या तो
प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से उनके भीतर ये बात होती है ना। और जिनको अगर बनना होता है चित्रकार और साहित्यकार, तो अपने भीतर उस बात को विकसित करते हैं। लेकिन अन्यथा नहीं हो सकता। नहीं तो दुनिया में हर आदमी चित्रकार होता, दुनिया में हर आदमी साहित्यकार होता। लेकिन हालांकि ये उदाहरण उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर कोई सारे लोग चित्रकार नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं कि सब अनुभूति न होने की वजह से लोग जीवन में अपने अपने अलग अलग काम चुनते हैं, है ना। तो उस तरह से वो अपनी धारा में विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं, तो दूसरी ब्रांच पकड़ने का उनको मौका नहीं होता। लेकिन संभावना तो मनुष्य के ही भीतर होती है ना, है तो सब मनुष्य ही। तो अपने अपने काम के हिसाब से अपनी जो आवश्यकता है, जो संसाधन है, उनको विकसित करना होगा ना। तो रचनाकार के संसाधन ये हैं, अनुभूति जिसमें मुख्य है। ठीक। अच्छा, अनुभूति के विकास के लिए मैंने आपको कल्पनाशीलता का, अनुभूति को बढ़ाने के लिए कल्पनाशीलता के सहारे क्या क्या काम किए जा सकते हैं। जैसे स्पर्श की मैंने बात करी, स्पर्श में केवल ताप ही नहीं, कोमलता, कठोरता का भी स्पर्श का एहसास होता है, अनुभूति होता है। चलना, शरीर पे महसूस करना, ताप का, ठंड का, गर्मी का, अलग अलग स्तर पर, है ना, अलग अलग सतहों पर चलने का एहसास करना, कल्पना में कांटे चुभा लेना, कल्पना में कंकड़ों की चुभन महसूस करना, चलते हुए इमेजिन करना, ऐसे तमाम हम अभ्यास कराते, बड़े बहुत साधारण होते हैं, लेकिन मनुष्यत्व के विकास के लिए बहुत अद्भुत होते हैं। मनुष्यत्व का विकास, मनुष्यत्व मतलब यहाँ अनुभूति है। अनुभूति होगी तभी संवेदनशीलता होगी। अब मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। अब संवेदनशीलता चाहिए। अनुभूति करने के सामर्थ्य के बाद संवेदनशीलता चाहिए। संवेदनशीलता होती क्या, संवेदना होती क्या है? दूसरे के कष्ट में भी खुद को दर्द हो जाना एक मोटी बात है। ऐसा कब होगा? जिसमें मानवीय स्तर पर सबके लिए बराबर करुणा और प्रेम का भाव जागृत हो पाता होगा, सहृदयता का भाव जागृत हो पाता होगा, सौहार्द का भाव जागृत हो पाता होगा, परोपकार का भाव जागृत हो पाता होगा। अयम निजम परो वेद गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। क्या कहा है हमारे ऋषियों ने? उदार होना होगा। संपूर्ण संसार में, तो संपूर्ण संसार नहीं, हमारे ऋषि मुनि ने तो जड़ और चेतन में एक ही भाव को, एक ही गुह्यतम अनादि अनंत सत्ता का एहसास किया और कहा कि जीवन का लक्ष्य यही है। कालांतर में क्या हो गया वो अलग बात है ना। वो तो अध्याय ही अलग है, उसमें न मैं अथॉरिटी हूँ और न मेरा वो विषय है, ठीक है ना। मैं सिर्फ चेतना, अनुभूति, कल्पनाशीलता और संवेदना को अभिनय कला के विकास के संदर्भ में चर्चा का विषय बना रहा हूँ, ठीक है। तो संवेदना होना चाहिए। जिसके भीतर संवेदना होगी वही रचने को प्रवृत्त हो पाएगा। अब समझ लीजिए बात को। हमने वॉइस पर कमांड हासिल कर लिया, बॉडी पर भी कमांड हासिल कर लिया, लेकिन वो बॉडी और वॉइस से जाएगा क्या? जीवन और संसार से संबंधित किसी भी भाव और विचार की क्रिया को निश्चित उद्देश्य से के लिए, है ना, तो वो मन ही तो वो काम करेगा। फिर मन के द्वारा फिर मस्तिष्क चिंतन करेगा, विचार करेगा, कौन सी बात लानी है, क्यों लानी है, किसको प्रभावित करना है, किस बात के प्रति जागृति पैदा करनी है ना। लेकिन पहले अनुभूति होगी तभी तो इस अनुभूति के विकास के लिए क्या क्या हो गया? एक तो सृष्टि का एहसास करिए, दूसरा ज्ञानेंद्रियों के जरिए जो चीज, जो संज्ञान, जो सूचना या जो अनुभूति अनुभव मिलता है उसको कल्पनाशीलता के सहारे उस पर काम करिए, उसको और उजागर करिए। और उसके बाद अब रचना प्रक्रिया, मतलब दो चीजें तैयार हो गई। अब संवेदना की ओर बढ़ते हैं। बस हर जगह, हर समय
जहां भी दुख दर्द की बात हो रही हो, दिखती हो, हमारे भीतर क्या कर डालूं का भाव पैदा हो जाना चाहिए, या हमें उससे विचलित होना चाहिए, या वही हमें एहसास हो जाना। इतनी मतलब इतना हमारे मन में इतनी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, किसी को हुआ नहीं कि हमको एहसास हो गया। जब इतनी अनुभूति परखता होगी, ऐसी गजब की संवेदना होगी, तब लिखने को प्रवृत्त होगा ना। भाई घर में बिजली कब चले, बल्ब कब चलेगा, पंखा कब चलेगा? जब पावर हाउस में, मन रूपी पावर हाउस में, जब अनुभूति और संवेदना रूपी ऊर्जा का प्रवाह, मतलब जो जनरेशन हो रहा होगा, वो पावर जनरेट हो रही होगी, तब ना अलग अलग किस्म की रचना होगी। कविता की रचना, कविता रूपी बल्ब जलेगा, कहानी रूपी पंखा चलेगा, नाटक रूपी मशीन चलेगी, है ना। तो सप्लाई वहीं से आएगी। ठीक है। अब इसके बाद संवेदना के बाद हमने सीधी सी बात, कल्पना की बात तो पहले कर ही ली है ना। कल्पनाशीलता को व्यापक बनाना और अलग अलग स्थिति की कल्पना करके, कल्पना का कई काम है। अनुभूति परकता भी बढ़ाती है कल्पनाशीलता, और संवेदनशीलता भी बढ़ाती है, और कल्पनाशीलता रचना प्रक्रिया में सामग्री इकट्ठा करती है, उसको एक निश्चित धारा देती है लक्ष्य की ओर, है ना। तो इसलिए आज अब मैं यहाँ पर बात खत्म करूंगा मन की तैयारी में, और कभी भी वक्त मिलेगा जब आगे हमारे तमाम, जब हम पात्रों के चरित्र चित्रण और पात्रों की तैयारी पर बात कर रहे होंगे, तब हमारे विषय में ये फिर बातें दोबारा आएंगी, इनके संदर्भ फिर लिए जाएंगे। तब व्यावहारिक रूप से और उदाहरण देकर इनका जो क्रियान्वयन वहाँ पर आपको स्पष्ट होगा। ठीक है। तो आज ज़्यादा लंबी बात ना हो। अब आज की जो बात हुई, इससे आप पिछली बातों को भी जोड़ते हुए जब चिंतन मनन करेंगे, तो बात का खुलासा और ज़्यादा होगा। नमस्कार।